से जो है ब्लाउज़ का बैक गला किस तरीके से जो है तैयार होता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले जो है इस तरीके से हमें अस्तर के ऊपर जो है जो गला में पैटर्न तैयार करता हूँ उनको जो है इस तरीके से बिठा लेना है और बिठाने के बाद जो है इस तरीके से जो है यहाँ पे जो है निशान लगाना है। हमें जितना चौड़ा रखना है, जैसे हमने 6.5 है तो 6.5 में जो है 3.25 के हिसाब से निशान लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, इनको जो है इनको इसी निशान में जो है इस तरीके से बिठाएंगे और बिछाने के बाद जो है धीरे धीरे जो है बिल्कुल धीरे धीरे जो है इस तरीके से सिलाई लाना है। और सिलाई लगाते टाइम जो है हमें जल्दबाजी नहीं करना चाहिए बिल्कुल, और बहुत ही धीरे धीरे जो है जब ये फैंसी गला है और ये जो है बड़ा गला है, बिल्कुल ही जो है बड़ा गला तैयार होगा तो इनको जो है बिल्कुल ही धीरे धीरे जो है इस तरीके से पकड़ना है और इस तरीके से जो है सेट करके धीरे धीरे जो है इस तरीके से लेना है। और आसान तरीके से जो है ये सिलाई हो जाता है, दिक्कत नहीं होता है, मगर गले को जो है आसानी से जो है इनको कंट्रोल करके पकड़ना पड़ता है और बहुत ही तसल्ली से जो है धीरे धीरे लेना पड़ेगा और इसी तरीके से जो है ये सिलाई हो जाएगा और बिल्कुल ही दिक्कत नहीं होगा। तो ये जो तरीका है बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से जब हम गला तैयार करते हैं बैक गले का डिजाइन का गला, तो इस तरीके से आना है, धीरे धीरे बिल्कुल कोने पे आके उतार देना है। कोने पे उतार देने के बाद जो है हमें इस तरीके से लेना है और लेने के बाद ये जो हमारा पॉइंट है हमने जो पॉइंट में रखा तो इस तरीके से बिठाना है और बिठाने के बाद अब हमें जो है इनको भी जो है इस तरीके से धीरे धीरे लाना है, बिल्कुल ही धीरे धीरे। तो ये जो है मैंने धीरे धीरे ले लिया है और इनके बाद जो है हमें क्या करना है, इस तरीके से जो है एक फुट का कट कर देना है और कट करके फिर जो है इनको मोड़ के जो है बिल्कुल ही जो है किनारी से जो है किनारी तक जो है इनको मोड़ देना है, कपड़े को मोड़ के सिलाई कर देना है। और सिलाई करने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से जो है ये हम फिनिश करेंगे। तो सबसे पहले जो है यहाँ तक ये कुट का लगा देना है, तो ये जो है आसानी से मुड़ जाता है और मुड़ने के बाद जो है ये इस तरीके से जो है इनको मोड़ के जो है धीरे धीरे जो है बिल्कुल धीरे धीरे इस तरीके से मोड़ देना है और मोड़ के इनको जो है फिनिश कर देना है। और फिनिश करने के बाद जो है मैं आपको दिखाऊंगा कितनी आसानी से जो है ये हमारा गला तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से लेना है सब। इस तरीके से लेने के बाद हमें जो है धीरे धीरे जो है इनको फिनिश कर देना है। तो ये जो तरीका है बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से जो है अगर हम फिनिश करते हैं तो इस तरीके से जो है हम बिल्कुल ही धीरे धीरे जो है सबसे पहले इनको फिनिश कर देंगे और फिनिश करने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि इस तरीके से जो है ये गला हम फाइनल करेंगे। तो ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। तो इस तरीके से जो है हमने इनको जो है ये बैक पल्ला है, बैक पल्ले को जो है सबसे पहले इस तरीके से बिठाना है। इसमें जो है निशान लगा हुआ है, जब हमने प्रेस किया था तो इनमें जो है पूरी तरीके से जो है इनमें मैंने पूरा निशान लगा दिया और निशान लगाने के बाद जो है इस तरीके से जो है इनको बिठाना है, बिल्कुल ही सेंटर पॉइंट लेके बिठाना है और ये जो है पूरा कट हो जाएगा। तो मैं दिखाऊंगा ये गला जो है किस तरीके से तैयार करूँगा, मैं पूरी गला तैयार करके दिखाऊँगा। अब ये गला जो है बिठाने के बाद अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे जो है बिल्कुल ही धीरे धीरे जो है इनको इस तरीके से ले आएंगे और इस तरीके से लाने के बाद बिल्कुल ही धीरे धीरे जो है बॉकरों की किनारे से जो है हमें सिलाई लगाना है। हमें जल्दबाजी नहीं करना है, जल्दबाजी करके जो है 1 मिनट में जो है ये गला हम तैयार कर देंगे मगर उसमें जो है कोई रिजल्ट नहीं आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये जो डोरी है हमारा एक डोरी है, ये डोरी को जो है इस तरीके से हम बिल्कुल सुई के नोक तक जो है नोक तक जो है इस तरीके से रख देंगे और रखने के बाद दोनों डोरी को जो है ये बराबर है या नहीं है वो मैं देख कर लूँगा। देखने के बाद जो है इस तरीके से लेने के बाद हमें यहाँ पर जो है डोरी में एक टाँकी लगाना है। तो क्यों टाँकी लगा रहा है मैं आपको जो है बाद में बता दूंगा। तो इस तरीके से जो है सबसे पहले बढ़िया करके टाँकी लगाना है, जो है बिल्कुल जो है इस तरीके से टाँकी लगाने के बाद ये टाँकी लगाने के बाद हम हमें धीरे धीरे लेना है। तो ये जो तरीका है बहुत ही धीरे धीरे जो है इनके किनारे से मैं लगा दूंगा सिलाई और धीरे धीरे जो है इस तरीके से आना है और कहीं पर भी जो है वीडियो को मैं रोकूंगा नहीं और मैं पूरा वीडियो जो है इसी तरीके से जो है मैं आपको दिखाऊंगा, जिससे जो है टाइम 1 मिनट फालतू लगेगा मगर जो है हमको जो है आसानी से जो है समझ में आ जाएगा जो है मैं ये गला किस तरीके से तैयार कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आने के बाद जो है इनको बिल्कुल ही इसी तरीके से जो है मैं उतार दूंगा, पूरा गला कट हो जाएगा। उसके बाद डोरी से जो है ये जो है डोरी से जो है इनको जो है सपोर्ट देंगे। तो जो है इस तरीके से जो है बिल्कुल ही धीरे धीरे सबसे पहले जो है इस तरीके से तैयार करना है। तैयार करने के बाद डोरी से जो है हम सपोर्ट देंगे। तो किस तरीके से जो है डोरी से सपोर्ट दूंगा, डोरी बांधना है वो मैं आपको जो है दिखाऊंगा। तो बहुत ही आसान तरीका है, इस तरीके से जो है धीरे धीरे लेना है। ये आया हमारा, बिल्कुल ही धीरे धीरे लेना है और जहाँ गुलाई का ये पोजीशन आता है तो हमें जहाँ तक ध्यान रखना होता है कि इनको जो है बारीक से बारीक थोड़ा सा बारीक टाका लेना है और बारीक टाका लेके जो है इनको गुलाई में घुमा देना है। अगर हमें प्रॉपर गुलाई चाहिए
तो जो है बिल्कुल ही धीरे-धीरे जो है वहाँ से लेना है, और जल्दबाज़ी तो बिल्कुल नहीं करना है, जल्दबाज़ी करेंगे तो जो है फिनिशिंग से नहीं आएगा। और ये जो डोरी है, तो इस तरीके से मैंने डोरी को रख दिया है। रखने के बाद आप धीरे-धीरे जो है इस तरीके से आएँगे डोरी के ऊपर, और डोरी के ऊपर बढ़िया करके ध्यान रखना पड़ेगा। उतनी जगह में जो है मैं टाँकी लगा दूँगा, और टाँकी लगाने के बाद ये आ गया हमारा। और इस तरीके से आने के बाद अब हमें क्या करना है, इनको ये आया धीरे-धीरे जो है इस तरीके से धीरे-धीरे लेना है, और धीरे-धीरे लेने के बाद ये मैंने जो है डोरी को अच्छी तरीके से लॉक कर दिया, इधर भी जो है सिलाई लगा दिया। अब हमें क्या करना है, इनको जो है कट कर देना है। तो इस तरीके से लेना है और धीरे-धीरे जो है इनको इस तरीके से कट कर देना है। तो इनको जो है मैं कहीं भी स्किप नहीं करूँगा, और इस तरीके से जो है धीरे-धीरे बिल्कुल ही धीरे-धीरे इस तरीके से लेना है। और लेने के बाद ये आ गया हमारा। अब इधर से भी जो है इसी तरीके से जो है कट कर दूँगा। अब इसके बाद क्या करना है, कुटका लगा देना है। तो धीरे-धीरे जो है इस तरीके से कट करने के बाद ये आ गया हमारा, ये आ गया। आने के बाद हमें क्या करना है, अभी कुटका लगा देना है। तो ये मैं कुटका यहाँ पर जो है इस तरीके से छोटा-छोटा गुलाई में जो है छोटा-छोटा कुटका लगा दूँगा, और इतना ध्यान रखना है कि धागा तक जो है नहीं कटना चाहिए। अब हम जो है इनका जो ये कोना है, इनको जो है अब इनका जो है ये कोना तो इस तरीके से जो है आसानी से जो है इनको खींच के जो है इधर निकाल देंगे। ये जो कोना है, दूसरा कोना है, ये भी मैं जो है आपको आसानी से दिखाऊंगा। इस तरीके से जो है पहले पकड़ना है और धीरे-धीरे जो है इनको खींचना है। तो खींचते टाइम भी ध्यान रखना है, जो है इस तरीके से जो है ये बिल्कुल ही जो है आसानी से निकल गया है। अब हम जो है इनको जो है धीरे-धीरे जो है इस तरीके से पलट देंगे, और पलटने के बाद जो है बहुत ही आसानी से जो है इनको बिठा देंगे। इस तरीके से गला हमारा तैयार हो जाएगा। अभी जो है गले जो है फाइनल करके मैं दिखाऊंगा किस तरीके से जो है फाइनल होगा। अब हम जो है कमर पट्टी अटैच कर देंगे इसमें। तो इस तरीके से जो है धीरे-धीरे मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने जॉइंट कट नहीं किया अभी तक, इसीलिए नहीं कट किया कि यहाँ से जो है इधर-उधर हो जाएगा और एक बराबर नहीं लगेगा। तो जो है यहाँ से जो है धीरे-धीरे जो है इस तरीके से सिलाई लेने के बाद जो है उसके बाद जो है मैं इसमें कट कर दूँगा। तो इस तरीके से जो है सबसे पहले ये कच्चा सिलाई हमारा लग गया है, और कच्चा सिलाई लगने के बाद जो है